मैंने तुम्हें बताया था कि बचपन में एक ट्यूशन वाली दीदी मुझे बैड टच करती थी और आज उनकी शादी है और तुम लोगों को इसका स्टोरी टाइम चाहिए। भाई ये मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट है यार और मुझे नहीं लगता मैं इससे कभी भी रिकवर कर पाऊंगा। मरने से पहले जो 7 मिनट का फ्लैशबैक आता है ना मैं उसमें भी डिस्गस्टिंग फील करूंगा, इतना ग्रोस है ये बात है 2016 की जब मैं अपनी नानी के गाँव गया था और जो मेरा कजन था ना वो 10th क्लास में था। वो अपने नेबरहुड में उन दीदी के पास पढ़ने के लिए जाता था और अगर तुमने गाँव के टिपिकल घर देखे तो पता होगा कि सेकंड फ्लोर के नाम पे बस एक कमरा बनाया जाता है और बाकी सारी छत खाली रहती है। सेम ऐसा ही रूम उन दीदी का था जिसके बाहर उन्होंने बोर्ड रख रखा था जिसके ऊपर वो शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मैं अपने कजन के साथ उसके ट्यूशन में चला जाता हूँ और उस टाइम आई वाज इन क्लास 5 या 6 तो मैं वहाँ पे बस बोर ही हो रहा था। तो वो मुझे अपने रूम में लेके जाती है जहाँ पे एक पुराना सा पीसी पड़ा हुआ था जिसका ये बड़ा चौड़ा मॉनिटर था और उनके पीसी के अंदर एक GTA वाइस सिटी करके गेम था और मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी कोई पीसी गेम नहीं खेला था। तो गेम स्टार्ट करके वो बाहर ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है और मैं अंदर गेम खेलने लग जाता हूँ। 1 घंटा तो मुझे कंट्रोल्स फिगर आउट करने में लग जाता है, इतने में ट्यूशन वाला टाइम पूरा हो जाता है, सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। Guess what? मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे गेम खेलना है और मेरा घर भी एकदम पास है तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। ब्रो लाइफ एकदम सेट है यार। मुझे भी ऐसा ही लगता था until वो अंदर आती है, she locked the door and started pampering me like a kid. Then she took me to her bed and started squeezing me between her thighs. भाई बाबा मेरे को तो सल्लू भाई की तौलिया जैसी फील आ रही थी यार। उसके बाद वो मुझे इंस्ट्रक्शन देती है तू बाइटर भाई, वो भी जगह जगह पे, ऊबड़ खाबड़ जगह पे भाई। अबे वैम्पायर डायरीज देख के आई थी कि यार ये कितना अजीब है ब्रो, द फक। आफ्टर ऑल दिस मुझे एक और इंस्ट्रक्शन मिला था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरी वोकैबुलरी में ऐसे वर्ड नहीं है डिसेंट कि मैं बता पाऊं यार। एंड फाइनली 10 साल बाद मैं ये रिवील कर रहा हूँ। सो यार समहाउ इफ यू आर वाचिंग दिस, हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने तुम्हें बताया था कि बचपन में एक ट्यूशन वाली दीदी मुझे बैड टच करती थी और आज उनकी शादी है और तुम लोगों को इसका स्टोरी टाइम चाहिए। भाई ये मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट है यार और मुझे नहीं लगता मैं इससे कभी भी रिकवर कर पाऊंगा। मरने से पहले जो 7 मिनट का फ्लैशबैक आता है ना मैं उसमें भी डिस्गस्टिंग फील करूंगा, इतना ग्रोस है ये बात है 2016 की जब मैं अपनी नानी के गाँव गया था और जो मेरा कजन था ना वो 10th क्लास में था। वो अपने नेबरहुड में उन दीदी के पास पढ़ने के लिए जाता था और अगर तुमने गाँव के टिपिकल घर देखे तो पता होगा कि सेकंड फ्लोर के नाम पे बस एक कमरा बनाया जाता है और बाकी सारी छत खाली रहती है। सेम ऐसा ही रूम उन दीदी का था जिसके बाहर उन्होंने बोर्ड रख रखा था जिसके ऊपर वो शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मैं अपने कजन के साथ उसके ट्यूशन में चला जाता हूँ और उस टाइम आई वाज इन क्लास 5 या 6 तो मैं वहाँ पे बस बोर ही हो रहा था। तो वो मुझे अपने रूम में लेके जाती है जहाँ पे एक पुराना सा पीसी पड़ा हुआ था जिसका ये बड़ा चौड़ा मॉनिटर था और उनके पीसी के अंदर एक GTA वाइस सिटी करके गेम था और मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी कोई पीसी गेम नहीं खेला था। तो गेम स्टार्ट करके वो बाहर ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है और मैं अंदर गेम खेलने लग जाता हूँ। 1 घंटा तो मुझे कंट्रोल्स फिगर आउट करने में लग जाता है, इतने में ट्यूशन वाला टाइम पूरा हो जाता है, सभी बच्चे अपने अपने